मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। विविध विषयों से संबंधित ज्ञान की वृद्धि करना ही हमारे इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है। शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र क्रमांक 15 प्रयोजन मूलक हिंदी रखा गया है। यह प्रश्न पत्र सत्र 6 के लिए रखा गया है और आज तक हमने इस विषय की 3 इकाइयों का अध्ययन वीडियोस के माध्यम से किया है। आज का यह वीडियो इकाई नंबर 4 से संबंधित है। इस इकाई का नाम है अनुवाद। इसमें अनुवाद विज्ञान से संबंधित जानकारी दी गई है। अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद की विविध परिभाषाएं, अनुवाद का स्वरूप, अनुवाद की उपयोगिता, अनुवाद का महत्व क्या है आदि सभी बातों की जानकारी इस इकाई में दी गई है। अतः आज का हमारा प्रश्न है कि अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद की विविध परिभाषाएं और विविध परिभाषाओं के साथ साथ अनुवाद का स्वरूप क्या है, यह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अनुवाद भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें एक भाषा में विद्यमान लिखित सामग्री दूसरी भाषा में परिवर्तित की जाती है। इस तरह ज्ञान वृद्धि और ज्ञान विस्तार की दृष्टि से यह प्रक्रिया वैशिष्ट्यपूर्ण और महत्वपूर्ण ठहरती है। विविध भाषाओं में लिखा साहित्य व्यापक स्तर पर पहुंचने का कारण भी अनुवाद ही है। अनुवाद एक प्रक्रिया है और कला भी है। एक भाषा की सामग्री दूसरी भाषा में उसी भावों के अनुरूप ले जाना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद करते समय अनुवादक को 2 भाषाओं का प्रचुर मात्रा में ज्ञान होना आवश्यक होता है। अनुवाद में मूल सामग्री में निहित भाव, विचार, आशय, विषय, भाषा सौष्ठव और शैली आदि सभी बातों का महत्व रहता है। जिस भाषा की सामग्री का अनुवाद किया जाता है उस मूल भाषा या उसे स्रोत भाषा भी कहा जाता है और इस मूल भाषा की सामग्री को जिस भाषा में अनुवादित किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। इस प्रकार स्रोत भाषा की सामग्री लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करना ही अनुवाद कहलाता है। अनुवाद की विविध परिभाषाएं देने का प्रयास विद्वानों ने किया है। इन परिभाषाओं को हम यहाँ पर देखेंगे। पहली परिभाषा नायडा E.A. तथा टेबर R. नामक विचारवंत की हम यहाँ पर देखेंगे। उन्होंने द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन नामक किताब में अनुवाद की परिभाषा दी है। उनके अनुसार मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहा है। संदेशों की यह सममूल्यता मूल्य समता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से तथा निकटतम एवं स्वाभाविक होती है। दूसरे विद्वान कैटफोर्ड J.C. इन्होंने अ लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन एंड एसे इन एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में अनुवाद की परिभाषा दी है। एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता है। तीसरे विद्वान पट्टनायक D.P. इन्होंने लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन इस लेख में अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है। अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव का मतलब होता है अर्थपूर्ण संदेश का अर्थ को एक भाषा समुदाय के लोग दूसरे भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाता है। अर्थ को कैलाश चंद्र भाटिया जी ने अनुवाद कला सिद्धांत और प्रयोग इस किताब में अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है। अनुवाद वह प्रविधि है जिसके माध्यम से एक भाषा में कही गई बात को, विचार को, सामग्री को दूसरी भाषा में उसी क्षमता के साथ कह दिया जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा वैज्ञानिक हैं। हिंदी में उनकी कई किताबें हैं। अनुवाद विज्ञान इस किताब में उन्होंने अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है। भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की वह व्यवस्था है और अनुवाद है
इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम कथनता और कथ्यता समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। इस प्रकार अनुवाद निकटतम समतुल्य और सहज प्रतीकन प्रक्रिया है। डॉक्टर सतीश कुमार जी ने अनुवाद विविध आयाम इस पुस्तक में अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है। अनुवाद से तात्पर्य एक भाषा की सामग्री दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना है। अनुवाद एक प्रकार का ऑपरेशन अर्थात संक्रिया है। इस संक्रिया द्वारा एक भाषा की पाठ्य सामग्री दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित की जाती है। रविंद्रनाथ श्रीवास्तव नामक विद्वान ने अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है। एक भाषा अर्थात स्रोत भाषा मूल भाषा की पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी गाथा अर्थात लक्ष्य भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सर्जनात्मक पुनर्गठन को ही अनुवाद कहा जाता है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचारों के अनुसार भाषा की परिभाषाएं देने का प्रयास किया है। इन परिभाषाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुवाद एक मौलिक क्रिया है जिसके माध्यम से भाषाई लेन देन होता है, वैचारिक आदान प्रदान होता है। अनुवाद के स्वरूप को हम निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। जो हमने परिभाषाएं देखी, एक तरह से उनका यह सार है कि अनुवाद का स्वरूप किस तरह का है। देखिए, एक अनुवाद एक भाषा स्रोत भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करने की प्रतीक्षा का परिणाम या परिणति है। दो, वह सामग्री मूल पाठ कहलाएगी जिसका अनुवाद होता है और रूपांतरित सामग्री अनुदित सामग्री कहलाएगी। तीन, मूल पाठ और अनुदित सामग्री में समतुल्यता होनी चाहिए। चार, दूसरी भाषा जिसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है प्रायः वह होती है जिसके प्रयोक्ता पहली भाषा यानी कि मूल भाषा स्रोत भाषा से भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को कहते हैं। पाँच, एक भाषा अर्थात स्रोत भाषा से दूसरी भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित होने वाली वस्तु को पाठ्य सामग्री सार्थक अनुभव सूचना या संदेश कह सकते हैं। इस तरह से अनुवाद का स्वरूप है जो कि एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में भावों के अनुरूप परिवर्तित करना अनुवाद कहलाता है और इसका बहुत बड़ा महत्व आज के जीवन में है, कार्यालयीन दृष्टि से भी और साहित्यिक दृष्टि से भी। उपरोक्त अनुवाद की परिभाषाओं को देखने के पश्चात अनुवाद के महत्व का प्रतिपादन यहाँ पर हुआ है स्वरूप के रूप में। अनुवाद का स्वरूप एवं महत्व से भी हम परिचित हो चुके हैं। कह सकते हैं कि अनुवाद विधा वर्तमान काल की प्रचलित एवं महत्वपूर्ण विधा रही है। साहित्य की तरह यह विधा भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। अनेक साहित्य की किताबें जो प्रादेशिक किताबें हैं उनके अनुवाद होकर उनका स्तर व्यापक हो चुका है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए ताकि नए नए वीडियो हम आपके विषयों के अनुरूप बना सकें। और अगले वीडियो में हम देखेंगे अनुवाद की उपयोगिता क्या होती है।